ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 जुलाई 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत कर, क्योंकि अब घर चलना है। जब किसी को कहीं से निकल कर कहीं और जाना होता है तो वहाँ से अपना बुद्धि योग हटाना ही पड़ता है। अगर फंसा के रखेंगे तो वहाँ जा नहीं सकेंगे। तो अभी घर चलना है, तो यहाँ पर हम जैसे आए थे वैसे अभी अपने आप को अनुभव करना है। शरीर तो यहाँ लिया है, तो शरीर छोड़ना भी यहाँ है, तो अशरीरी होने की मेहनत करनी है और शरीर का भान भूलते जाना है। भूल रहे हैं? प्रैक्टिस चल रही है। शरीर का भान भूलने की प्रैक्टिस चल रही है। हर एक अपने आप में जानता है कि मेरी कितनी प्रैक्टिस हुई है, या मैं वापस घड़ी घड़ी शरीर में आता रहता हूँ, या मैं शरीर से न्यारा होने की इतनी परसेंटेज तक तो पहुँच गया हूँ और आगे भी मेरी परसेंटेज जारी है इस चीज़ की प्रैक्टिस करने की। कहीं उतने में ही समझ लेते हैं 40% हो गए, बहुत है, आगे नहीं बढ़ते। जब 40% बहुत समझ लिया तो इसका मतलब आने वाले समय में वो 20% रह जाएगी। प्रैक्टिस तो अंत तक करनी है। तो शरीर का भान भूलते जाओ, क्योंकि शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें ही आपको परेशान करती है। जब अशरीरी होने की प्रैक्टिस करते हैं ना, कोई चीज़ परेशान नहीं करती है, क्योंकि सीधा ही ज्ञान टपकना शुरू हो जाता है। क्योंकि ज्ञान शरीर का नहीं मिला है, आत्मा का मिला है। आत्मा ने कैसे पार्ट बजाया, आत्मा क्या पार्ट बजा रही है, ये आत्मा का ज्ञान मिला है, शरीर का नहीं। शरीर के अंदर कितने नसें हैं, कितनी अंतड़ियाँ हैं, ये इस सब का ज्ञान देने नहीं आए बाबा। इसके लिए डॉक्टर बैठे हैं। दुनिया इस पर बहुत रिसर्च कर सकती है। क्या पसलियाँ हैं, क्या लंग्स हैं, लीवर क्या है, किडनी कहाँ है, ये सब दुनिया वाले जान सकते हैं। जो चीज़ दिखाई देती है उसके बारे में जाना जा सकता है, जो चीज़ नहीं दिखती उसके बारे में बाबा बताने रहे। कपड़ा यहाँ लिया, शरीर यहाँ लिया, लेकिन आए कहीं और से, तो अब जाना भी वहाँ है। घर एक है, माँ बाप एक है, हम सब भाई भाई हैं, और ये पाठ पक्का करते हुए हमें वापस घर जाना है। तो ये जो शरीर का भान है, जिसके कारण ये ऊपर नीचे नीचे ऊपर होता रहता है, दुख सुख, निंदा स्तुति मान अपमान, ये सब किसके कारण होता रहता है? शरीर के कारण। अब शरीर में बैठी आत्मा अगर अपने ओरिजिनल स्वरूप में बैठ जाए तो उसे ये सब चीज़ों से ऊपर उठ जाती है। लेकिन ये बैठ नहीं पाती है, क्योंकि घड़ी घड़ी देह का भान आ जाता है वापस। और बाबा ने यही कहा है कि जिसकी पहली ये वाली प्रैक्टिस हो गई उसे सब दुखों से अपने आप मुक्ति मिल जाती है। साधु सन्यासी वो भी इसी चीज़ की प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें बड़ी सरल सी युक्ति मिली है। अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, बस खत्म। शरीर का भान अपने आप छूटता जाएगा। जितना जितना तुम्हें अपने आप को समझने की प्रैक्टिस होगी उतना तुम मुझे जानते जाओगे, और जितना तुम मुझे जानते जाओगे उतना नेचुरली यहाँ से बुद्धि आपकी हटती जाएगी। आज भी 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो? आस्तिक बच्चे ही वो शब्द बोल सकते हैं। उत्तर, भगवान हमारा बाप है। भगवान हमारा बाप है। सोचो, जिसका बाप भगवान हो तो काय की फिक्र है? नहीं है ना फिक्र। जो ये समझे वो आस्तिक, तो हमें तो वर्षा मिलेगा। तो आस्तिक बच्चे ये बोल सकते हैं कि भगवान हमारा बाप है। ये आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही बाप का परिचय है। क्योंकि उन्हें ही बाप का परिचय है। नास्तिक तो जानते ही नहीं। आस्तिक बच्चे ही कहेंगे मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। ये आस्तिक बच्चे के अंदर से निकलेगा, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। क्योंकि बाकी सब तो यहाँ मिले, यहीं पे छूट के वापस अकेले अकेले ही घर जाना सबने। आस्तिक बच्चे कहेंगे भगवान मेरा
पाप है। क्या कहेंगे? भगवान मेरा पाप है। भगवान, समझ आता है ये शब्द भगवान, जिसे आपने ढूंढा, जिससे आप मिलने के लिए इतना तरस रहे थे, इतना तरस रहे। पहचान तो थी, यानी कि भगवान है, इतनी पहचान थी, लेकिन पूरी पहचान नहीं थी कि आखिर वो इतना सहज रीति हमें सहज मार्ग बता देगा कि हम उसे याद भी कर सकते हैं, उससे बात भी कर सकते हैं, उसके साथ बैठ भी सकते हैं, उसके साथ खा भी सकते हैं। ये सब वो करा देंगे, ये तो सोचा ही नहीं था। हमारे बुलाने से वो आ जाएंगे, सोचा था? नहीं सोचा था ना। तो ये आस्तिक बच्चे कह सकते हैं, जो भगवान को जानते हैं, जिनको भगवान का परिचय है। दूसरा प्रश्न, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? साक्षी होकर हरेक के पाठ को देखते पुरुषार्थ करते रहो। साक्षी होके हरेक के पाठ को देखने वाला, साक्षी होके, माना तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? साक्षी स्थिति। ज्यादातर ब्राह्मण इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी नहीं रहते। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति। गीत क्या बजा? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ये किन्होंने कहा? जीव की आत्माओं ने कहा, जो सम्मुख बैठे हो। यहां यह नहीं कह सकते कि आत्मा बैठी है, नहीं, जीव आत्माएं बैठी हैं। बाप ने समझा है कि आत्मा ही शरीर द्वारा हर कार्य करती है, इसको कहा जाता है देही अभिमानी। आत्मा ही शरीर द्वारा हर कार्य करती है, इसको कहा जाता है देही अभिमानी। देह में रहने वाले अपने परम प्रिय परमात्मा को कहते हैं कि हम आत्मा अब आपके गले का हार बनेंगे, अर्थात हम यह शरीर छोड़ आपके पास आ जाएंगे। बाप ने समझाया, जैसे मनुष्य का जीनोलॉजिकल ट्री है ना, ब्रह्मा, सरस्वती, आदम, ईव आदि इनों का सिजरा बनता है ना, वैसे तुमने देखा है मूल वतन में भी सिजरा है। पहले पहले है शिव। तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेंगी? तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेंगी? बताओ बताओ। तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेंगी? मुझे याद करने से, मुझे याद करने से। कैसे बनेंगे उनके गले का हार? मुझे याद करने से। जितना जो मुझे याद करते हैं उतना तीखी डोरी पहनते हैं, माना अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, तीव्र पुरुषार्थी होते हैं। जितना जो मुझे याद करते हैं उतना तीखी डोरी पहनते हैं। मेरे साथ बहुत प्रेम है, मेरे साथ बहुत प्रेम है, मेरे पास आने बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को इस शरीर के साथ सुख नहीं दुख है। अब भगवान तो है निराकार, कहते भी है निराकार आत्माओं को। वह परम पिता परमात्मा ही सृष्टि के आदि मध्यांत को जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। और कोई मनुष्य बल कितना बड़ा पंडित हो, वेद शास्त्र पढ़ा हुआ हो, परंतु उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। नास्तिक होने के कारण त्रिकालदर्शी हो नहीं सकते। तुम बच्चे अभी आस्तिक हो, बाप ने तुमको परिचय दिया है, इसलिए तुम बाबा कहने के हकदार हो। इसलिए आप अपने मुख से कह सकते हो बाबा, इसलिए तुम बाबा कहने के हकदार हो। वह तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर इससे क्या मिला? कुछ भी नहीं। बाप तो ज्ञान का सागर है। वे ऐसे नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूं, फिर तो सब फादर हो जाते। फादरहुड कहा जाता है क्या? एक बाप के बच्चे हैं, उनको प्रभु ईश्वर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना रोंग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप वह शिव है, उसने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है। तुम भी जानते हो, ब्रह्मा के मुख से परमपिता परमात्मा शिव द्वारा हम त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। स्व अर्थात आत्मा का ज्ञान। आत्मा को ही स्वराज्य मिलता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही अच्छे व बुरे सभी संस्कार धारण करती है।
कौन? आत्मा। अच्छे संस्कार बुरे संस्कार कौन धारण करती है? आत्मा। तुम जानते हो हम आत्मा अभी तमो प्रधान है, जानते हो ये बात? हम आत्मा अभी तमो प्रधान है, इसलिए देखो सोच कैसी रहेगी? तमो प्रधान। और बाबा कैसी सोच दे रहे हैं? सतो प्रधान। तो हमें किसकी सोच लेनी है? बाबा की। जो अपने अंदर विचार उठे वो तमो प्रधान, जो बाप दे वो सतो प्रधान। और फॉलो किसको करना है? सतो प्रधान। तुम जानते हो हम आत्मा भी तमो प्रधान है। कहा भी जाता है पतित आत्मा व पावन आत्मा। शरीर का नाम नहीं लिया जाता है। पतित शरीर पावन शरीर ऐसे नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पतित आत्मा पावन आत्मा। शरीर का नाम नहीं लिया जाता है। पुण्य आत्मा महान आत्मा, आत्मा की महिमा की जाती है ना। आत्मा परम पिता परमात्मा बाप से बैठ सुनती है। मजा आ रहा है? सुन रहे हो? दुनिया में कोई को पता ही नहीं कि बाप ऐसे बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। देखो वंडर। आपको मजा आ रहा है? क्योंकि आप भगवान से सुन रहे हो, भगवान का सुन रहे हो। भले बहने हैं लेकिन सुन किसका रहे हो? भगवान का। बहनों में नहीं है ना, भगवान का सुन रहे हो। तो आपको नशा चढ़ता है कि भगवान बैठ बच्चों को पढ़ाता है, उसमें से हम बच्चे हैं। आता है नशा? आता है। अभी तुम समझते हो कि हम बाप के बने हैं, बाप से हमको वर्षा लेना है, दूसरे से हमारा कोई काम नहीं। आपको प्रॉपर्टी चाहिए? आपका ऐसे जगह जन्म हो जहाँ प्रॉपर्टी हो, चाहिए तो बाबा से ताल्लुक रखो। हाँ, क्योंकि जन्म कहाँ होना है तो बाबा ने डिसाइड करना है। समझ में है? तो ताल्लुक रखो बाप से, ठीक है? इस जन्म में कहीं भी जन्म लिया हो, लेकिन आगे कहाँ लेना है? सतयुग में पहले जन्म में, यानी कि जब सतयुग शुरू हो तो पहले उसमें उतरे। तो फिर ताल्लुक किसके साथ रखना है? आपके साथ। ठीक है? समझ में आ गया? बाप से हमको वर्षा लेना है, दूसरे से हमारा कोई काम नहीं। आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। स्टूडेंट समझेंगे मेरा तो एक टीचर, तुम्हारा एक ही बाप शिक्षक है, वह पतित पावन बाप है। सभी आत्माओं का कनेक्शन उस बाप शिक्षक से ही है। वह कोई ब्राह्मणी पढ़ाती है, परंतु वह भी मुझ बाप से ही पढ़ी हुई है। ब्राह्मणियां पढ़ाती हैं, टीचर बहनें पढ़ाती हैं, किससे पढ़ी हुई हैं? बाबा से। अपना पढ़ा हुआ नहीं पढ़ाती है। अपना कहाँ है ही नहीं कुछ भी। देखो कितनी वंडरफुल बात है। लेकिन दुनिया के समझ लेती है ये जानते हैं, इनके अंदर ज्ञान है। इनके अंदर कहाँ से ज्ञान है? हम तो बाबा का सुना रही हैं बस। परंतु वह भी मुझ बाप से पढ़ी हुई हैं। कौन? ब्राह्मणियां। बाप कहते तुम मुझे याद करो, ना कि ब्राह्मणी को। अब तुम बच्चे मुझ बाप को जान गए हो, पहचान गए हो। अब तुम आस्तिक बने हो। अब बने हो आस्तिक। असली में क्या बने हो? आस्तिक बने हो। जो नहीं जानते वे नास्तिक, निधन के। बाप का नाम रूप देश काल क्या है कुछ भी नहीं जानते। कह देते उसका कोई नाम रूप ही नहीं है। अब तुम जानते हो जरूर उनका नाम है शिव। वे अपना शरीर तो धारण करते नहीं, इसलिए उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। सुना? वे अपना शरीर तो धारण करते नहीं, इसलिए उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। तुम जानते हो हमारे 84 जन्मों का नाम रूप बदलता जाता है। जानते हो ना? उनका नाम तो है ही शिव। जैसे आत्मा का रूप है वैसे परमात्मा का भी रूप है। ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई अखंड ज्योति बहुत बड़ा है। बाप कहते जैसे आत्मा स्टार मिसल है ना, वैसे मैं भी हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है। परंतु मेरे में ज्ञान है, इसलिए मेरी महिमा है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है, चैतन्यता है। तब तो ज्ञान सुनाते हैं, तब तो ज्ञान सुनाते हैं। वह है चैतन्य बीज रूप। वह जड़ बीज तो कुछ सुना ना सके, मनुष्य ही जानते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में सारे मनुष्य सृष्टि का झाड़ है ना, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। कितनी वैरायटी है, कितना वैरायटी है ना। एक का भी फीचर ना मिले दूसरे से। मिलते हैं किसी के फीचर एक दूसरे से? एक का फीचर ना मिले दूसरे से। हर एक का फीचर अलग अलग है। हर एक का अपना अपना पार्ट है।
हर एक का फीचर अलग अलग है, तो हर एक का अपना अपना पार्ट है। तुम अपना पार्ट बजाओ, तुम अपना पार्ट बजाओगे तो नंबर 1 कहलाए जाओगे। इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर हर एक का अपना अपना एक महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि आप नूंदे हुए हो ड्रामा के अंदर। सोचो, आप इधर से उधर कुछ करोगे तो ड्रामा हिल जाएगा ना, लेकिन आप अगर एक्यूरेट वैसा ही पार्ट बजाओगे जैसा आपको मिला हुआ है तो ड्रामा सही चलेगा ना। तो हर एक का फीचर अलग अलग है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। बाप समझाते कितना बड़ा बेहद का नाटक है, कितने वैरायटी फीचर्स हैं, सभी इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जबकि ये ड्रामा अविनाशी है तो कोई भी एक्टर बदल ही नहीं हो सकता। तुमको मालूम पड़ा है कि हमारे 84 जन्मों के 84 नाम पड़ते हैं। अभी नाम भी पूरे हुए तो वर्ण भी पूरे हुए। अब फिर रिपीट होगा, अर्थात गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पहले पहले श्रीमद् भगवत गीता भगवान की गाई हुई है, तो भगवान को ही भूल गए हैं। शिव बाबा की जयंती तब श्री कृष्ण की हो। ऐसे थोड़ी कि बाप की जयंती गुम हो जाए और बच्चे की जयंती हो जाए, हैं? बाप की जयंती गुम हो जाए और बच्चे की हो जाए। हमारे श्री कृष्ण जयंती तो बड़े अच्छे धूमधाम से मनाते हैं, बाप की जयंती रही नहीं। ऐसे थोड़ा होता है। तो बाप की जयंती फिर बच्चे की जयंती होती है ना। तुम बच्चों को समझाया गया है कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, उन्होंने ये वर्षा कैसे पाया? परम पिता परमात्मा से। कैसे पाया? परम पिता परमात्मा ही राजयोग सिखलाते हैं। कब? बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे पर आता हूँ। जबकि आसुरी राज्य का विनाश, देवी राज्य की स्थापना होती है। जो आस्तिक बने हैं उन्हों को वर्षा मिल रहा है। तो आज बात हो रही है आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक को वर्षा मिल ना सके, बाप आए हैं सबको दुख से मुक्त करते हैं। अब यह सुखधाम में जाते हैं तब और बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकता कर वापिस चली जाती हैं। निराकार बाप सर्व आत्माओं को घर ले जाने के लिए ही आए हैं। देखो किसी को नहीं छोड़ते फिर नीचे। पहले प्यार से, जो प्यार से बने वो सपूत, जो मार से बने वो कपूत, लेकिन छूटेगा कोई भी नहीं यहाँ। इतनी वंडरफुल बात है। ये हम बता रहे थे, अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार जो भगवान करता हो तो तुम्हें बनाने के लिए कितनी मेहनत करता है। सोचो, अजामिल जैसे पापी, हाँ महापापी जिसे कहा जाता है, ऐसी आत्माओं का भी उद्धार करने भगवान आता है। तो तुम क्या हो? तुम्हें बनाने के लिए तो वो कितनी मेहनत कर रहा है। उसकी मेहनत पर अगर तुम खुद मेहनत करने लगो तो 4 चांद लग जाए, नहीं तो फिर कपूत के कपूत ही रह जाएंगे। सपूत वही जो बाप को देखे, बाप का कहना माने, वही आस्तिक। जो अपनी ही मनवाए वो है नास्तिक। आज का मनुष्य ही करता है ना, अपनी मनवाता रहता है और भगवान को जानता ही नहीं है। तो सुनो, तो सबका हिसाब किताब चुकतू करा के जो बाप ले जाने के लिए आया है वो कब आया है? आया हुआ है ना, आया हुआ है ना। हमें डायरेक्ट में उसका कहना माना है। अब देखो, सबको दुखों से मुक्त कर देंगे, हम जाएंगे सुखधाम में और बाकी सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, सबको वापिस ले जाते हैं। ये नीचे बड़ा तंग कर रही है ना आत्माएं, तो उन लोगों को वापिस ले जाते हैं। निराकार बाप सर्व आत्माओं को घर ले जाने के लिए आए हैं। ले जाने वाले को महाकाल, कालों का काल कहा जाता है। कालों का काल, महाकाल का भी मंदिर है। महाकाल शिव है व सोमनाथ रुद्र को हो सम्मुख कहते हैं। मैं इन सभी आत्माओं का गाइड हूँ, मैं इन सभी आत्माओं का गाइड हूँ। सभी को साथ ले जाऊंगा, सभी को साथ ले जाऊंगा। बाप कहते तुमको इस रावण के राज्य से लिबरेट करता हूँ। यह है रावण राज्य। अब रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होना है। राम राज्य चाहते तो सब है ना, सब चाहते हैं ना, तो जरूर रावण के राज्य का विनाश चाहिए। बाप समझाते हैं अब यह पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आज इस सनातन देवी देवता धर्म को बिल्कुल ही भूल गए हैं। ये वही गीता एपिसोड चल रहा है, ये वही गीता एपिसोड चल रहा है। यादव कौरव भी बरोबर है। यादव वही यूरोपवासी है, मूसल इन्वेंट करने वाले हैं। यह भी लिखा है इंटरनेशनल लड़ाई में सब खत्म हो गए।
जब इंटरनेशनल लड़ाई लगेगी तो सब खत्म होंगे। कोई अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को नहीं जानते। गाया भी जाता है, रिलीजियस इज माइट। रिलीजियस आदमी को अच्छा माना जाता है, इरिलीजियस को बुरा माना जाता है। तुम जानते हो भारत रिलीजियस था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी भारत इरिलीजियस बना है, अपने धर्म को छोड़ दिया। ये ड्रामा अनुसार ऐसे छोड़ नहीं है। वहां तो महाराजा महारानी का राज्य चलता है, वजीर आदि वहां होते ही नहीं। कहाँ है ना, महाराजा महारानी के पास इतनी बुद्धि होती है ना, उन्हें किसी की बुद्धि की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो वजीर रखे नहीं जाते, है ना। किसी से बुद्धि लेने की जरूरत ही नहीं, उनके पास अपनी इतनी बुद्धि है, एक ही बार में जो दिया वो सही है। वहां तो महाराजा महारानी का राज्य चलता है, वजीर आदि वहां होते ही नहीं, कायदा ही नहीं। जब पतित बनते तब वजीर आदि की दरकार रहती है। अभी तो एक एक राजधानी को कितने वजीर है। वजीर माना अभी इस समय के वजीर माना मंत्री। बाबा कहते इस समय अभी के जो वजीर है वो कौन है? मंत्री। अभी तो एक एक राजधानी को कितने वजीर है, माना कितने मंत्री हैं। एक की मत ना मिले दूसरे से, कितना मतभेद में आते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, जानते हो मनुष्य से देवता बनाने। बाप कहते हैं सभी अपने को आत्मा समझो, सुन रहे हो? सभी अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? तो बाप कहते हैं सभी अपने को आत्मा समझो, देह के इन सब संबंधों को भूल जाओ। एकदम बेगर बन गए, सब कुछ दे दिया, शरीर भी दे दिया, बाकी क्या रहा? जब शरीर ही दे दिया तो बाकी क्या रहा? कुछ भी नहीं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ, आत्माओं को ले जाना है, इस शरीर के भान को भूलते जाओ, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते मीठे बच्चों, सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो। लौकिक बाप को ही याद किया है, अब देही अभिमानी बन मेरे को याद करो। मेरी याद से ही बल मिलेगा, लौकिक बाप की याद से बल नहीं मिलने वाला, कोई शक्ति नहीं आनी। मेरी याद से ही बल मिलेगा। हे बच्चे, हे आत्माएं, मामेकम याद करो, दूसरा ना कोई। भूले चुके भी और कोई याद नहीं करना है, भूले चुके भी और कोई को याद नहीं करना है। तुम यह प्रतिज्ञा करते हो बाबा मेरे तो आप एक ही हो, हम आत्मा हैं आप परमात्मा हो, ऐसे करते हो ना। आपने बतलाया है आत्मा हमारे बच्चे हो, अब रावण के दुख से हम तुमको लिबरेट कर वापस ले जाने आया हूँ। अब बच्चों को धीरज धरना है, जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तो फिर यह महाभारी महाभारत की लड़ाई लगेगी, तभी कलयुग बस सतयुग हो जाएगा। ऐसा हो सकता है ना। तो मैं कालों का काल ठहरा ना, मैं बाप भी हूँ तो शिक्षक भी हूँ, पतित पावन भी हूँ, फिर मैं महाकाल भी हूँ। कहाँ ले जाऊंगा? मीठे बच्चे मुक्ति धाम में ले जाऊंगा, है ना। ये देखो बाप और बच्चे की कैसी रूढ़ियान हो रही है, मीठी 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 मीठी। यहाँ से मुक्त होंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तुम पढ़ते हो भविष्य में देवी देवता बनने, अब तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। सब कहते हैं हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान है, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन है, विकार में जा नहीं सकते। हम ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हैं, उनसे हम वर्षा ले रहे हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। कल्प कल्प पुरुषार्थ किया होगा तो अब तुम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इसमें साक्षी रहने का अभ्यास चाहिए। साक्षी होकर देखो हर एक कितना पुरुषार्थ करते हैं, कहाँ तक फॉलो करते हैं। कोई के नाम रूप में नहीं अटकना है। देखो ये भी तो इतना ही करता है, इसको तो इतना मिल जाता है, तो मैं ज्यादा क्यों करूं इससे, जो अगर मेरे नसीब में होगा तो हो जाएगा। ऐसा समझने वाला को भी पुरुषार्थ नहीं करता है। एक दो के नाम रूप में नहीं अटकना है, सिवाय बाप के और कोई याद ना आए। बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखलाए पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। अभी तुम समझते हो बरोबर कल्प कल्प हमको बाप से शिक्षा मिलती है ड्रामा अनुसार। तुम द्रौपदियां हो, ये कोई सुख का राज्य नहीं है, इस पर कहानी भी बनाई हुई है। अब बाप तो रियलिटी में समझाते हैं। तुम अब बाप से वर्षा ले रहे हो, सबको दुबन से निकालते हो, सब काम सीता पर बैठ जल मरे हैं।
तुम्हारे सिर पर तो ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाप कहते ये मेरे बच्चे जलकर खाक हो गए हैं, मैं आया हूं सबको लिबरेट कर साथ ले जाऊंगा। मनुष्यों को ये पता ही नहीं। अब तुम घोर अंधियारे से निकल आए हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, घर को याद करो। तुम आत्माएं घर को भूल गई हो। गाते भी हैं मूल वतन सूक्ष्म वतन। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मूल वतन क्या है, कुछ भी नहीं जानते। वे तो आत्मा सो परमात्मा के सब खेल ही खलास कर देते हैं। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। इस समय जो भी होता है, जो सेकंड बीतता वह ड्रामा फिर से रिपीट होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं। ये रिपीटिशन का राज भी बाप ने समझा है। ये जो रिपीटिशन का राज है ना, ये भी बाप ने समझा है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो मेरा भाग्य होगा वह मिलेगा, वरना बाबा के ज्ञान का भी उल्टा मतलब निकाल लेना। ऐसे बच्चे भी कहीं होते हैं। इस सेकंड से पहले जो सेकंड था वो ड्रामा, इस सेकंड के बाद का जो सेकंड आने वाला वो ड्रामा नहीं है। वो तो बनाना है, वो पुरुषार्थ है, उसको करना है। जो करोगे सो पाओगे, नहीं तो पछताएंगे। तो ये ड्रामा ड्रामा कह के कई कहते हैं जो भाग्य में होगा मिल जाएगा। बाबा ने तो कहा रिपीटिशन ही हो रही है तो क्या जरूरत है पुरुषार्थ करने की। ऐसा सोचने वाला पुरुषार्थ कभी कर ही नहीं पाता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो मेरा भाग्य होगा वह मिलेगा। ड्रामा अनुसार एक्ट चलती है तो हम पुरुषार्थ क्या करें, ऐसा समझने वाले भी हैं। जब ड्रामा अनुसार ही एक्ट चलती है तो हम क्यों पुरुषार्थ करें, ऐसे समझने वाले भी हैं। परंतु नहीं, पुरुषार्थ तो करना है ना। बाप आई है पुरुषार्थ कराने, बाप आई है पुरुषार्थ कराने। तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है। साक्षियों देखना भी है कौन तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कौन अच्छा पद पा सकेंगे। देखो कोई अच्छा पुरुषार्थ कर रहा होगा, किसी के अंदर बुरे विचार नहीं चलते होंगे तो उसको प्राप्ति होती होगी। पाने के लिए ऊंच सोचना पड़ता है और ऊंच पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। तो जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। ड्रामा अनुसार एक चलती है तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। बाबा आए ही हैं क्या कराने, पुरुषार्थ कराने। क्या कराने, बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है। साक्षियों देखना भी है कौन तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कौन अच्छा पद पा सकेंगे, बाप द्वारा कौन पूरा वर्षा लेते हैं। देखो मतलब ये चीज देखो, उनको इतना क्यों मिलता है, देखो कुछ किया होगा उन्होंने। बाप द्वारा कौन पूरा वर्षा लेते हैं। साक्षी और पुरुषार्थ करना और कराना है, और साक्षी और देखना है कि ये कितनी सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं, बाप का परिचय देते हैं। औरों के पुरुषार्थ को देख खुद भी तीव्र पुरुषार्थ करना है, ये करो। औरों का पुरुषार्थ देखा तो खुद का भी तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए। जल्दी नहीं करनी चाहिए, पुरुषार्थ करो। इसका तीव्र पुरुषार्थ है, मैं भी तीव्र पुरुषार्थ करूं, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला पॉइंट, देह और देह के संबंधों को भूल पूरा बैगर बनना है। मेरा कुछ नहीं, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, किसी के नाम रूप में नहीं अटकना है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थ ही नहीं बनना है। साक्षी हो दूसरे के पुरुषार्थ को देखते तीव्र पुरुषार्थ ही बनना है। आज का वरदान, विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा, इसलिए एवर रेडी रहो। सदा याद रखो कि हम और बाप सदा साथ हैं। जैसे बाप संपन्न है, ऐसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। आज का स्लोगन,
जिनका स्वभाव निर्मल है, उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। ओम शांति। ओम शांति।